हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन वीडियो सीरीज़ में हम एमएस एक्सेस का कोर्स कवर कर रहे हैं। ये वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 वीडियोस देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रिलेशनशिप क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं। आज हम उसी में से एक टाइप देखने वाले हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप। तो चलिए समझते हैं हम कि 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है एंड इसे कैसे क्रिएट करते हैं। रिलेशनशिप का जो यूज़ किया जाता है वो होता है दो टेबल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए। और जो रिलेशनशिप के टाइप होते हैं वो 3 टाइप की होती हैं, 1 to 1, 1 to many एंड many to many। इस लेक्चर में हम 1 to 1 रिलेशनशिप को समझ रहे हैं। In 1 to 1 relationship, one record in a table is associated with one and only one record in another table। जब हम दो टेबल्स के बिटवीन 1 to 1 रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं तो उसमें एक टेबल का एक रिकॉर्ड ही दूसरी टेबल के केवल एक ही रिकॉर्ड से लिंक होता है। ऐसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे अगर हम एम्प्लॉयज़ को देखें, किसी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ जो वर्क करते हैं तो हर एक एम्प्लॉय किसी न किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा होगा। तो एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल, इन दोनों के बिटवीन एक रिलेशन हो गया कि एक जो एम्प्लॉय है वो किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही काम कर रहा है और एक एम्प्लॉय केवल एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि एक जो एम्प्लॉय है वो एक एम्प्लॉय बहुत सारे डिपार्टमेंट में सेम टाइम पर सेम कंपनी में वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो एक एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है, इन दोनों टेबल के बिटवीन जो रिलेशनशिप होगी वो रिलेशनशिप कहलाएगी 1 to 1 रिलेशनशिप। यानी इस टेबल का एक रिकॉर्ड यानी कि एक एम्प्लॉय इस टेबल के केवल एक ही रिकॉर्ड से लिंक हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एम्प्लॉय है जो कि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। तो ये एम्प्लॉय टेबल, ये रिलेशनशिप वर्क्स इन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट टेबल, तो इस तरीके की रिलेशनशिप को बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जिसे एक डिपार्टमेंट टेबल है और हर एक डिपार्टमेंट का एक HOD होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट का एक ही HOD होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक डिपार्टमेंट के मोर देन 1 HOD हों। तो इस तरीके की रिलेशनशिप भी हो गई 1 to 1 रिलेशनशिप। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि 1 to 1 रिलेशनशिप को MS एक्सेस में कैसे हम क्रिएट करते हैं। यहाँ मैंने टेबल ऑलरेडी बनाकर रखी है, तो मैं पहले आपको टेबल दिखा देती हूँ कि टेबल में हमने क्या बनाया है, देन हम देखते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैंने डिपार्टमेंट एंड HOD का ही एग्जांपल लिया है। तो एक टेबल है हमारे पास जो कि है डिपार्टमेंट, जिसमें डिपार्टमेंट ID एंड डिपार्टमेंट का नेम है। एंड सेकंड जो हमारी टेबल है वो है HOD, जिसमें HOD ID, HOD नेम एंड डिपार्टमेंट ID दी हुई है। हमने लास्ट लेक्चर में समझा था प्राइमरी की क्या होता है। जब भी हम रिलेशनशिप बनाते हैं दो टेबल्स के बीच में तो हमें प्राइमरी की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमरी की एंड फॉरेन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो हम समझ लेते हैं इन्हें। पहले डिपार्टमेंट टेबल का डिज़ाइन व्यू में चलते हैं एंड इसको देखते हैं। यहाँ जो डिपार्टमेंट ID है इसको प्राइमरी की बनाया है हमने यहाँ पर, और डिपार्टमेंट नेम 2 ही फील्ड इसमें रखे हैं। देन जो HOD टेबल है इसके डिज़ाइन व्यू में चलते हैं हम। डिज़ाइन व्यू देखिए, यहाँ पर HOD ID है, HOD नेम है एंड डिपार्टमेंट ID। तो ये जो डिपार्टमेंट ID है यही फॉरेन की का वर्क कर रही है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ID है वो और HOD में जो डिपार्टमेंट ID है दोनों का ही डेटा सेम होना चाहिए। हम इसमें डिफरेंट डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं अब रिलेशनशिप हमें कैसे बिल्ड करनी है।
तो रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें डेटाबेस टूल पर क्लिक करना है। डेटाबेस टूल पर क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा रिलेशनशिप्स, जिसमें हम क्लिक करेंगे। एंड रिलेशनशिप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शो टेबल। तो शो टेबल डायलॉग बॉक्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें कि सारे टेबल के नेम आ रहे हैं। अब जिस भी टेबल पर आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं उन टेबल्स को यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड है मेरे एक डिपार्टमेंट टेबल और एचओडी टेबल। सिंपली आपको इस टेबल पर क्लिक करना है और ऐड पर क्लिक करना है। देन सेकंड टेबल पर सिलेक्ट करके ऐड पर क्लिक करना है। वो दोनों जितने भी टेबल आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ ये डिपार्टमेंट एंड एचओडी, ये एक्स्ट्रा मैंने 2 बार सिलेक्ट कर दिया तो इसे मैं हटा देती हूँ हाइड टेबल। अब हमें करना क्या है, जो भी हमारी प्राइमरी की है उसे यहाँ से लेकर आना है एंड इस प्राइमरी की पर छोड़ देना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं ड्रैग करके तो इस तरीके से ऑप्शन आ गए। देखिए यहाँ पर किस किस टेबल में हम रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो डिपार्टमेंट एंड एचओडी में हम रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। ये डायलॉग बॉक्स में आपको इस चेक बॉक्स को चेक करना है एंड इन दोनों को भी चेक करना है। इन्हें हम क्यों चेक करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स क्या होता है। अभी सिंपली हम इन्हें चेक करेंगे एंड क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक एरर आ रहा है, द डेटाबेस इंजन कुड नॉट लॉक टेबल एचओडी बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन यूज़। ये जो एचओडी टेबल है वो ऑलरेडी हमने ओपन करके रखी है, इसलिए हमें पहले इसे क्लोज करना होगा। तो यहाँ मैं सारे टेबल्स को क्लोज कर देती हूँ। डिपार्टमेंट टेबल को भी हम क्लोज कर देते हैं। देन अब हम रिलेशनशिप पर चलते हैं। यहाँ से आपको प्राइमरी के लिए करें ड्रैग करना है एंड इन तीनों बॉक्सेस को चेक करके क्रिएट पर क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ पर ये रिलेशनशिप बन गई है और यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है। मतलब ये रिलेशनशिप कैसी है, 1 to 1 रिलेशनशिप। जब हमने ये रिलेशनशिप क्रिएट की थी तब भी आप यहाँ देख सकते हैं कि रिलेशनशिप टाइप में देखिए लिखा हुआ है 1 to 1 रिलेशनशिप। 3 टाइप की रिलेशनशिप होती है, जो भी रिलेशनशिप हम क्रिएट करेंगे वो यहाँ हमें मिल जाएगी। 1 to 1 रिलेशनशिप है। अब हम चेक कर लेते हैं टेबल्स में कि क्या होता है 1 to 1 रिलेशनशिप। डिपार्टमेंट टेबल पर चलते हैं। आप देखिए डिपार्टमेंट टेबल में ये जो प्लस का सिंबल आ रहा है ये 1 to 1 रिलेशनशिप हमारी बन चुकी है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के केवल एक ही रिकॉर्ड से कनेक्टेड है। डिपार्टमेंट आईडी पर या प्लस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें पता चल रहा है कि जो आईटी डिपार्टमेंट के एचओडी है उसका नेम ये है और आईडी ये है। देन इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये भी देखिए ये एचओडी का नेम और ये आईडी। तो ये हर एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के केवल एक ही रिकॉर्ड से कनेक्टेड है। तो ये होता है 1 to 1 रिलेशनशिप। आप एचओडी में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 to 1 रिलेशनशिप बन गई है। देखिए अगर आपको ये देखना है एचओडी की किस डिपार्टमेंट का एचओडी है तो आप देखेंगे ये डिपार्टमेंट नेम आईटी। ये जो एचओडी है मंजू वो किस डिपार्टमेंट की, एचआर। यहाँ पर आप क्लिक करें कि सभी रिकॉर्ड्स एक रिकॉर्ड केवल दूसरे टेबल के एक ही रिकॉर्ड से कनेक्टेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का।